यस डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई थिंक कुछ पेरेंट्स भी लग रहे हैं, तो मैं सभी का माई गुरु के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। वेलकम टू माई गुरु प्लेटफॉर्म। सो एम आई ऑडिबल? जस्ट लेट मी नो, ठीक है, वंस एम आई ऑडिबल? जल्दी से चैट बॉक्स पे लिख करके बता सकते हैं सभी, ठीक है? चैट बॉक्स पे लिखिए और रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड, ठीक है? काइंडली रेज योर हैंड्स और गिव मी एनी रिएक्शन, गिव मी एनी रिएक्शन, ठीक है? राइट राइट राइट, ओके ओके। सो आई एम ऑडिबल एज वेल एज, ठीक है, विजिबल आई थिंक, ठीक है? सो अपन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है? माई गुरु के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है सभी को, ठीक है? मैं वेलकम करता हूं माई गुरु के प्लेटफॉर्म पे। मैं फाउंडर सीईओ, ठीक है, अमित गुप्ता, ठीक है, एजी सर के नाम से बच्चों के बीच में फेमस हूं। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना देता हूं। डियर फ्रेंड्स, अपन, ठीक है, मैं आईआईटी जेई मैथ्स का गुरु हूं डियर फ्रेंड्स, और मैंने AIR 1 2 बार पढ़ा रखा है। जेई रैंक 1 की बात कर रहा हूं डियर फ्रेंड्स, आईआईटी जेई रैंक 1 की बात कर रहा हूं। क्लियर? तो अपन, ठीक है, यहां पर, और आपने कोटा का नाम सुन रखा होगा, तो बंसल क्लासेस कोटा और करियर पॉइंट कोटा का मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूं, मेंटर ऑफ AIR 1 एंड टाटा मैकग्रॉ-हिल में, ठीक है, मेरी एक बुक भी आती है वेक्टर्स इन 3D फॉर आईआईटी जेई, तो आई एम एन ऑथर आल्सो, और काफी बेस्ट सेलर बुक है, अमेज़न वगैरह में भी बुक अवेलेबल है। तो मैं ऑथर भी हूं डियर फ्रेंड्स, और एकेडमिक मैनेजर हूं, एकेडमिक मैनेजर हूं, ठीक है दोस्तों। और हम लोग एक सक्सेस गारंटी प्रोग्राम भी चलाते हैं। एक हमारा सक्सेस गारंटी मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, जिसमें हम लोग, ठीक है, बच्चे की सक्सेस को गारंटी करते हैं और मेंटरशिप करते हैं, ठीक है? मोर देन 25 पैरामीटर्स पे उनको गाइड प्रोवाइड होता है, जो मोर देन 25 पैरामीटर्स पे उनकी केयर करता है। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, अपन आज बात करने जा रहे हैं थोड़ी सी बस इस ओरिएंटेशन क्लास में 5 to 10 मिनट्स में आपका लूंगा। उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास होगी, देन उसके बाद फिजिक्स की क्लास है फर्स्ट, देन केमिस्ट्री है, देन बायोलॉजी है। तो आज मैथ्स की क्लास नहीं हो रही है डियर फ्रेंड्स, कल मैथ्स की क्लास होगी, और मैं खुद आपकी मैथ्स लेने वाला हूं। मैं क्या कह रहा हूं सुनिएगा ध्यान से, मैं खुद एजी सर आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग ध्यान रखिए। और ये वो प्लेटफॉर्म है तो जो टीचर्स ने बनाया है, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स का ड्रीम फुलफिल करने के लिए। तो यहां पर हमारे प्लेटफॉर्म में टीचर्स भी एसोसिएट होते हैं, स्टूडेंट्स भी एसोसिएट होते हैं, और हम लोग दावा करते हैं, कमिट करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की सक्सेस के लिए। क्लियर? तो अपन, ठीक है, किस तरह से काम करेंगे, ठीक है, माई गुरु में। तो सबसे पहले, ठीक है डियर फ्रेंड्स, मैं माई गुरु की टीम की बात करने जा रहा हूं। ये टीम मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। These are the best faculties from Kota and Patna. Dear friends, listen carefully. ये वो टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने वाले हैं, और ये कोटा और पटना के बेस्ट टीचर्स हैं, ठीक है? मैथ्स में मैं खुद हूं, और मनीष सर हैं, ठीक है? मनीष सर, ठीक है, IIT खड़गपुर से हैं। मैंने अपने बारे में आपको बता दिया है। मनीष सर के बारे में बताता हूं आपको, ठीक है? 18 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन में, और 6+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन में। टोटल 18 ईयर्स एक्सपीरियंस है। सारे के सारे टीचर्स मोर देन 15 ईयर्स एक्सपीरियंस है। डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन कोचिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है एक एक्सपीरियंस्ड टीचर का होना, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस पे भी हैं, अगर आप डिस्टेंस पे दूर से भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी हमें पता होना चाहिए कि बच्चे को किस पॉइंट पर कैसा लग रहा होगा। अगर उसने फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में या बायोलॉजी में मोर देन 1 लाख या 75,000 50,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा है, अच्छे अच्छे रैंक्स अगर टीचर ने प्रोड्यूस कर रखे हैं, उसने एक ही टॉपिक को बहुत बार बहुत सारे डिफरेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रखा है। मेरी बात सुनिएगा, उसमें मीडियोकर लेवल स्टूडेंट्स भी है, लो लेवल स्टूडेंट्स भी है, हाई लेवल टॉपर्स भी है। तो एक्चुअली हमारे लिए हर स्टूडेंट है खास, क्योंकि हमको हर स्टूडेंट पे है विश्वास। क्लियर? तो एक्चुअली, ठीक है, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, चाहे वो मीडियोकर स्टूडेंट्स हो, चाहे थोड़ा सा, ठीक है, बिलो लेवल भी हो, या अबव एवरेज भी हो, या टॉपर भी हो, हर एक के लिए माई गुरु की जो स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप प्रोग्राम है, वो आप
आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को अपग्रेड करेगी, आपको थ्योरी में जो कंसेप्चुअल पार्ट होता है वो अच्छे से समझने में मदद करेगी, फिर आपको प्रैक्टिस कराएगी। और इसके साथ साथ हम एक गाइड प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा पर्सनल केयर देगा, जिससे कि पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूं, अगर पेरेंट्स कुछ बैठे हुए हैं तो उनको जरूर समझना चाहिए कि हमारा जो गाइड है वो बच्चों की होमवर्क चेकिंग करेगा, उनकी सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग करेगा, उनकी डेली टास्क रिपोर्टिंग बनाएगा, उनकी वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाएगा, और एक माई ई गुरु ग्रोथ मीटर है, माई ई गुरु ग्रोथ मीटर है डियर फ्रेंड्स, माई ई गुरु ग्रोथ मीटर मैं आपको दिखाता हूं। ये माई गुरु ग्रोथ मीटर्स है जिसमें वो डीपीपी जो होमवर्क में मिलेंगे, वीडियोस उसने देखे हैं कि नहीं देखे, और भी शीट और क्वेश्चन बैंक्स जो मिल रहे हैं उनका सबका रिकॉर्ड बनाएगा, कौन सी बुक्स बच्चा कर रहा है, उसके टेस्ट में कितने मार्क्स आए, सेल्फ स्टडी में वो क्या कर रहा है, क्या टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, डीटीआर डेली टास्क रिपोर्टिंग की एनालिसिस करेगा कि किस समय बच्चा आउटडोर कर रहा है, उसका हेल्थ में क्या रुझान है, उसकी हॉबी क्या है, वो अपनी हॉबी को परस्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे 25 पैरामीटर को वो यहां पर नोट डाउन करता है, उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाता है और उसको एनालाइज करता है, और मंथली पेरेंट्स को और टीचर्स को तो वीकली रिपोर्ट करता है, पेरेंट्स को मंथली रिपोर्ट करता है। क्योंकि हम मानते हैं कि किसी भी स्टूडेंट पे टीचर काम कर रहा होता है दोस्तों, पेरेंट्स काम कर रहा होता है, लेकिन पेरेंट्स थोड़े से बिजी होते हैं, जिस वजह से वो परफेक्ट टाइमिंग जो होती है स्टूडेंट्स को जो देना चाहिए वो पेरेंट्स से नहीं मिल पाता है। इसलिए हम यहां पर एक गाइड प्रोवाइड करते हैं। गाइड जो है वो उसका एक तरीके से टीचर भी है और गार्जियन भी है। गाइड जो है डियर फ्रेंड्स वो पेरेंट्स का भी काम करता है और टीचर का भी काम करता है। अगर उसको किसी स्टूडेंट को किसी पर्टिकुलर पार्ट पे प्रॉब्लम है और वो अपने टीचर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, हेजिटेट कर रहा है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो ये गाइड का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेली बेसिस पे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाता है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझता है, उसके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए टीचर से टाइमिंग लेता है। तो एक्चुअली देखिए जो गाइड है ना दोस्तों, ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाता है। गाइड टीचर से भी कम्युनिकेट करता है, गाइड पेरेंट्स से भी कम्युनिकेट करता है, और गाइड स्टूडेंट से भी कम्युनिकेट करता है। तो ये गाइड जो है दोस्तों, ठीक है, ये पेरेंट्स का भी काम करता है, टीचर का भी लोड कम करता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट पे फोकस्ड होता है। कोई टीचर हो सकता है कि 200 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा होगा, लेकिन एक गाइड के पास सिर्फ 20 स्टूडेंट्स होंगे। उसको पूरे साल द होल ईयर ही हैज टू मॉनिटर ओनली 20 स्टूडेंट्स। तो आप सोचिए कितनी पर्सनलाइज्ड केयर है। अगर राम कोई बच्चे का नाम है तो उस राम को क्या चाहिए, उसकी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है, उसको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारी की सारी रिपोर्ट्स स्टूडेंट वाइज वो बनाता है। तो नेक्स्ट भाई डियर फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी में ही नेक्स्ट ये, ठीक है, अपन यहां पर देखिए क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहा है वो। ये क्वेश्चन, उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स कैसी चल रही है, उसका माइंडसेट क्या है, एक एक छोटी से छोटी चीज। बिकॉज वी आर नॉट जस्ट टीचर्स, हम लोग बोलते हैं कि वी आर नॉट जस्ट टीचर्स, वी आर एकेडमिक मैनेजर्स। इसको लो ना निधि अग्रवाल, वी आर एकेडमिक मैनेजर्स, ठीक है ना, एक्सेप्ट करते रहो बच्चों को। तो नेक्स्ट भाई, ठीक है, यहां पर देखिए होमवर्क चेकिंग हो रहा है, क्लास वर्क चेकिंग हो रहा है, कोई बैकलॉग तो नहीं है दोस्तों। उसके स्टूडेंट के बारे में ये डिस्कस होगा कि भाई उसका होमवर्क चेक हुआ है तो पता चल जाएगा उसको कोई बैकलॉग तो नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यार उसका कुछ पार्ट छूटा हुआ तो नहीं है। अगर उसका कोई बैकलॉग है तो गाइड उसको बताएगा कि तुमको सैटरडे संडे को या ऑफ डेज जो है, या जो उसके आने वाले हॉलीडेज हैं, या उनको कहीं पर भी किस तरह से डेली बेसिस पे उसको मैनेज करके अपने बैकलॉग को खत्म करना है। बहुत छोटी छोटी चीजें मैं बताऊं डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत ही स्मॉल थिंग्स हैं। अगर आईआईटी जो है ना, या जेई और नीट के जो एग्जाम है, मैं सच बता रहा हूं, यकीन मानिए ये डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है दोस्तों, ये डिफरेंट एग्जाम है। इसमें एक पक्का वाला डिटर्मिनेशन चाहिए, एक पक्का वाला डेडिकेशन चाहिए, और एक पक्का टीचर्स का सपोर्ट चाहिए, एक पक्की वाली स्ट्रैटेजी चाहिए। और अगर ये सारी चीजें आपको मिल जाते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम। इनफैक्ट पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, सभी का इस वर्ल्ड में सभी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट। और आप जान करके बड़े मतलब आपको शॉक लगेगा कि सिर्फ एक ही चीज है टाइम, जो भगवान ने सबको बराबर दी है।
चाहे वो मोटा हो, छोटा हो, लंबा हो, मतलब किसी भी हाइट का हो, कैसा भी बच्चा हो, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, चाहे वो दिखने में सुंदर हो या ना हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे उसके पास 10 करोड़ हो या 10 रुपए हो, लेकिन भगवान ने टाइम सबको बराबर दिया है, 24 घंटे का टाइम दिया है। तो 24 आवर्स डियर फ्रेंड्स सभी के पास है, और जो इन 24 आवर्स को यूटिलाइज कर लेता है वही लास्ट में विन करता है, उसी के सक्सेस पॉकेट में होती है। क्लियर? तो नेक्स्ट भाई डियर फ्रेंड्स, ठीक है, ये सारी चीजों पे गाइड आपका काम करने वाला। डाउट्स अगर रिजॉल्व नहीं हुआ है तो कौन सा डाउट नॉट रिजॉल्व है, यहां पे नंबर लिखेगा कि इतना डाउट इसका बच रहा है। डिफिकल्टीज थ्योरी लर्निंग, अगर कोई थ्योरी लर्निंग में डिफिकल्टी आ रही है तो वो देखेगा। वीकर सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट वीक तो नहीं रह गया पिछले हफ्ते, लास्ट टू लास्ट वीक, महीने में कोई ऐसा तो नहीं है कोई सब्जेक्ट उसका वीक रह गया हो सकता है उस पर उसको रिवीजन की जरूरत हो। अगर वीक रह गया तो उसको कोई एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत हो। ये सब वो गाइड प्लान करेगा और टीचर्स को बताएगा और टीचर्स को मैनेज करेगा एक्स्ट्रा टाइम स्टूडेंट को देने के लिए डियर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट बैठ यहां पर असेसमेंट होगा, हॉबी और आउटडोर, मतलब उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखा जाएगा, उसकी हॉबी का भी ध्यान रखा जाएगा। उसके लिए आउटडोर टाइम, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम टीवी और लैपटॉप के सामने बच्चा बैठा हुआ है या मोबाइल के सामने बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं स्क्रीन टाइमिंग उसकी बहुत ज्यादा हो गई है, ऐसा तो नहीं उसको कोई आगे आने वाले कल में हेल्थ का कोई इश्यू हो जाए। तो सारी चीजों पे वो गाइड टाइम टेबल बनाएगा वीकली। पुश थेरेपी, मोटिवेशन देगा, पुश करेगा, मोटिवेट करेगा, नई नई स्टोरीज बता करके, अच्छे AIR 1, AIR 2, AIR टॉप 500 के बच्चों से बातचीत कराएगा। जो प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशंस में नीट और IIT में सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, जो कि इन बच्चों के सीनियर्स हैं, जो इनके रोल मॉडल्स होंगे, उनसे वो गाइड, उनकी बात कराएगा। ऐसे इमीडिएट मेंटोर्स होते हैं माई गुरु में, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उन स्टूडेंट्स से हम अपने आने वाले अपकमिंग स्टूडेंट्स को बातचीत कराएंगे, उनको मोटिवेट कराएंगे। एक पुल थेरेपी होती है कि उनको बताना होता है डियर फ्रेंड्स कि भाई आपके जो पेरेंट्स हैं वो कितना काम कर रहे हैं, उनको पुल करते हैं। पेरेंट्स से इमोशनल कनेक्ट बना करके, सोसाइटी से इमोशनल कनेक्ट बना करके उनको पुल करते हैं, उनको पुल करते हैं, मोटिवेशन देकर के उनको पुश करते हैं। तो पुल एंड पुश दोनों तरह की थेरेपी चलती है। एस्पायरेशन की आपका एम क्या है, फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा तो नहीं कुछ फैमिली में लफड़ा चल रहा हो, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे की परफॉर्मेंस ना कहीं अफेक्ट हो जाए, तो उन सारे पॉइंट्स पे डियर फ्रेंड्स ये गाइड काम करता है। मतलब हर चीज पे बहुत फन टाइम, उसको मजा करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, अगर म्यूजिक सुनने की जरूरत है या किस चीज में वो रिचार्ज होता है। एक्चुअली अपना नारा होता है जियो स्टडी, अपने को पढ़ने के लिए ब्रेन को अप्लाई करना पड़ता है। ब्रेन हर 2 घंटे के बाद, ये मतलब साइंटिफिक है, ब्रेन हर 2 घंटे के बाद थोड़ा काम करना कम करने लगता है, फिर 2 घंटे अच्छा काम करता है, फिर एक ब्रेक की जरूरत होती है। इन एवरी 2-3 आवर्स, ठीक है, यू नीड ए ब्रेक। तो उसको ब्रेक में क्या करना चाहिए, वो 10 मिनट का जो ब्रेक है उसमें कैसे वो फुल्ली रिचार्ज हो जाए और फिर से अपने 2 घंटे को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाए। ये सब साइंटिफिक चीजें हैं डियर फ्रेंड्स, जिन पे हमने बहुत रिसर्च कर रखी है। 1 लाख 1.25 लाख से ज्यादा बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है, 10,000 से ज्यादा IITians प्रोड्यूस किए हुए हैं, AIR 1 2 बार पढ़ाया हुआ है, 75,000 से ज्यादा इंजीनियर्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं। लास्ट 21 ईयर्स से मैं कोटा में पढ़ा रहा हूं। तो मेरी टीम जो है वो कोटा के मतलब बहुत ही वेल डिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट क्रैक कर चुके हैं। तो जो माई गुरु का रिजल्ट है दोस्तों, वो उन्हीं अच्छे इंस्टीट्यूट्स का रिजल्ट है, क्योंकि हमारा ये स्टार्टअप है। हमारा इंस्टीट्यूट जरूर नया है, बट हम लोग पुराने हैं, सिस्टम पुराना है। बल्कि पुराने सिस्टम में जो कमियां होती हैं, ज्यादा स्टूडेंट्स होने की वजह से जो केयर नहीं हो पाती है, जो कमियां रह जाती हैं, जो स्टूडेंट से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, भीड़ में स्टूडेंट खो जाता है, वो पर्सनलाइज्ड केयर और वो सारी चीजें हम माई गुरु में लेकर के आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, यही सब कहना चाहूंगा। बाकी फिर आप लोग हमारी पढ़ाई देखेंगे। दिल की बात बेहद जरूरी होती है। बच्चे से अगर आपने 2 दिन में 1 बार 5 मिनट उसके गाइड ने उसका बड़ा भाई बन करके दिल की बात कर ली, तो उसको अगर कोई भी डिप्रेशन हो रहा है, कोई भी मेंटल मतलब आपको समझिए ब्रेकडाउन हो रहा है, या उसको लग रहा है कि मेरे से प्रॉब्लम्स नहीं बन रहे, मैं IIT क्रैक कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं डॉक्टर बन भी पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, पेरेंट्स का मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, पेरेंट्स हर समय बोलते हैं कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, तो उन सारे प्रेशर्स को मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए।
तो वो सारी चीजें, सारी की सारी चीजें वो गाइड मैनेज करता है विथ प्रॉपर डिस्कशन, मतलब बच्चे के साथ, और जो गाइड को टीचर्स बताते हैं उस तरह से गाइड उस मैसेज को कम्युनिकेट करता है आगे। ये हमारा एकदम वेल कहना चाहिए डिजाइंड और वेल स्ट्रैटेजिकली डिजाइंड सिस्टम है। जब आप आएंगे, पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि कितना मेहनत से और कितना बढ़िया काम करने वाले हम लोग। तो नेक्स्ट भाई डियर फ्रेंड्स, अपन ठीक है यहां पर बात कर रहे थे, यहां देखिए टाइम टेबल बच्चे का पहले से डिसाइड होगा कि उसको कैसे सेल्फ स्टडी करनी है, कैसे उसको, ये माई गुरु ग्रोथ मीटर मैंने बताया, मतलब सेल्फ स्टडी का भी एक फॉर्मूला होता है। ये सब मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, बट मैं ये सारी चीजें बच्चों से डिस्कस करता रहूंगा आगे। सेल्फ स्टडी का फॉर्मूला होता है डियर फ्रेंड्स, मतलब ऐसा नहीं है कि कितना पढ़ाई कोचिंग में किया, कितना, हर चीज बहुत ही साइंटिफिक है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम करना होता है। हमारा जो सिस्टम है ना, कंप्लीटली इंटरैक्टिव सिस्टम है, इसमें बोथ वे कॉन्वर्सेशन है। तो आज तो डेमो क्लास है, होगी कुछ बच्चों की, कुछ इसमें बच्चे पेड भी हैं, जिन लोगों ने पेमेंट दे दिया है, मैक्सिमम काफी सारे बच्चे पेड भी हैं। तो ये जो बैच है ना, ये इस तरह से जाएगा, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कुछ बच्चे नए हैं और कुछ पुराने पेड स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें कोई नया टॉपिक यहां से शुरू करेंगे, उसी को कल परसों आगे पढ़ाएंगे, तो आपका एक कंफर्ट लेवल आ जाएगा। डेमो आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है टीचर कैसे पढ़ाता है, कैसे कंटेंट डिलीवर करता है, कैसे आपके होमवर्क वगैरह को करने को बोल रहा है, आपको डीपीपीज वगैरह कैसे मिल रहे हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है उनको हम अनम्यूट ना करें, क्वेश्चंस पूछने के लिए अलाउ चैट बॉक्स में करेंगे, तो आपको चैट बॉक्स में पूछना होगा। जो पेड स्टूडेंट्स होंगे, हो सकता है उनको अनम्यूट किया जाए, वो अपने डाउट्स बोल करके पूछ सकते हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार क्लास सिर्फ करके देखना चाहते हैं, फी डिपॉजिट करने से पहले उनके मन में कोई डाउट है कि मुझे माई गुरु कैसे सर्विसेज देगा, तो उनको हमने अलाउ कर दिया है कि आप 1-2 क्लास 3 क्लास ले सकते हैं और क्लासेस को लेकर के देख लीजिए। फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि, और आपको थर्ड डे, सेकंड डे, जैसे ही आपको आज ही पढ़ के अगर लगता है कि हाँ मेरे को अच्छा लग रहा है, तो कल आप फी डिपॉजिट करिए और डाउट्स वगैरह पूछना स्टार्ट करिए। आपको 2 दिन के बाद अच्छा लगता है, आप थर्ड डे डिपॉजिट करिए, और फोर्थ डे तो आपको डिपॉजिट करना ही होगा। 3 डेज के बाद हम इससे ज्यादा अलाउ नहीं करेंगे। क्लियर? तो हमको पता है कि हम बहुत बेहतर हैं, हमको पता है कि हम लोग द बेस्ट काम करने वाले हैं, हमको पता है कि हमने बेस्ट काम कर रखा है, और उसमें भी और इंप्रूवमेंट करके जो सिस्टम की कमजोरियां होती हैं बड़े सिस्टम की, उनको रिमूव करके और बेटर सिस्टम देने जा रहे हैं। तो हमें तो फुल कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। आपको जिस समय लगता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं क्लास करने के लिए, उसी समय आप फी डिपॉजिट करिए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, और पेड कोर्स में कन्वर्ट करके डीपीपीज और होमवर्क और गाइड और जो भी फैसिलिटीज हैं उनको अवेल करिए। राइट? सो ठीक है, ये सेल्फ स्टडी फॉर्मूला होता है ना। जो बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं कि अगर आपके कोचिंग, ये क्लासेस का टाइम है C और सेल्फ स्टडी टाइम है S, तो S जो होना चाहिए ना, वो 1.5 C होना चाहिए मैक्सिमम, है ना। 1.5 C, मतलब C से तो ग्रेटर और इक्वल्स टू C एंड लेस देन और इक्वल टू 1.5 C। लेकिन अगर आपके सोचिए एग्जाम टाइम है, तो फिर उस समय क्या होगा, क्लासेस टाइम आपका 0 हो जाएगा, तो जो सेल्फ स्टडी टाइम है वो 2.5 C कर देते हैं, है ना, एग्जाम टाइम पे, बिकॉज दिस C इक्वल्स टू 0। तो उस केस में जो स्टडी टाइम 1.5 C था, उसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, 2.5 C कर देते हैं। हॉलीडेज में मैं मानता हूं कि कुछ मस्ती भी करनी चाहिए, रिचार्ज होना होता है, आगे के लिए अपने को और अच्छे से ज्यादा पढ़ाई करनी होती है, तो इसलिए हम लोग उसको TS इक्वल्स टू C ही रखते हैं। एक्चुअली जितना आपका क्लास का टाइमिंग था उतना आप सेल्फ स्टडी करते रहिए। क्लियर? तो अपन ठीक है, यहाँ पर ये बहुत सारे टेक्निकल चीजें हैं जो मैं आपको टाइमली डिस्कस करता रहूंगा। इस तरह से आपको डेली टास्क रिपोर्ट बनानी होती है ना। डेली टास्क होमवर्क नोटबुक है, ये तो मैं बता देता हूं आपको। होमवर्क के लिए जरूरी होता है कि भाई आपको जो डाउट्स है ना, डाउट्स को लिखते जाइए। होमवर्क की कॉपी में फर्स्ट पेज में आपको ये इंडेक्स बनानी है, ये इंडेक्स बनाना बहुत जरूरी है ना। आपको 2 नोटबुक्स बनाने हैं, एक क्लास वर्क का नोटबुक होगा, तो जैसे आपको जब पढ़ाया जाएगा तो आप एक नोटबुक रखेंगे दोस्तों, एक पेन रखेंगे, और जहां पर भी आपको नोट करना है वो नोट करिए। जो आज आपको पढ़ाया जाता है उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा, वो myeguru.com पे मिलेगा या YouTube चैनल पर मिलेगा। तो हमारा एक YouTube चैनल है myeguru के नाम से, जिसका लिंक आपके चैट बॉक्स पे अभी दे दिया जाएगा। तो उस चैनल पर जाकर के आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, या myeguru.com पर
या myguru.com पर जाकर के आपको myguru.com पर जाएंगे तो वहां पर आपको लाइव क्लासेस का एक कोर्स कंटेंट सेंटर मिलेगा। तो वहां पर जाएंगे, वो कोर्सेस का भी लिंक मैं भेज दे रहा हूं आपको, कोर्सेस का भी लिंक चैट बॉक्स पे भेज दे रहा हूं। तो उसमें देयर आर 2 टाइप ऑफ कोर्सेस, वन इज फॉर 11th स्टार्टिंग स्टूडेंट्स एंड अदर इज फॉर 12th एंड 12th पास्ड स्टूडेंट्स। क्लियर? तो उसमें 2 लिंक्स है कोर्सेस के। तो उन कोर्सेस पे जब आप जाएंगे तो वहां पर कोर्सेस में आपको डीपीपीज मिलेंगे होमवर्क के, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, कोर्स प्लानर भी मिलेगा। आपको कोर्स प्लानर मिलेगा कि किस तरह से आपका कोर्स फिनिश होगा, पूरे साल में कितने आवर्स का कोर्स होगा, कैसे कैसे आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, राइट। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, राइट। डीपीपीस मिलेंगे, राइट। उसके बाद थ्योरी के नोट्स भी उसी में आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलते रहेंगे। वेबसाइट के अंदर लाइव क्लासेस का एक कोर्स कंटेंट सेंटर है जहां पर आपको कोर्स का कंटेंट प्रॉपरली मिलता जाएगा। नंबर 1, अगर मान लीजिए वहां पर कभी अपलोड होने में अगर डिले हो जाता है तो माई गुरु का यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी आपको वीडियोस के रिकॉर्डिंग्स वहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। अभी फिलहाल 3 डेज के लिए, जब आपका पेड कोर्स हो जाता है तो फिर आपको सिर्फ वेबसाइट पे कंटेंट मिलेगा, राइट। और उसके बाद ये आपका अटेंडेंस मार्क करना है, सभी को आज की अटेंडेंस अपनी मार्क करके जानी है। तो एक अटेंडेंस मार्क करने का लिंक आपके चैट बॉक्स पर पहुंचेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप यहां वेबसाइट के अंदर पहुंच जाएंगे। जस्ट आपको यहां पर मोबाइल अपना सेल नंबर, सेल फोन नंबर या मोबाइल नंबर अपने को डालना है। इस तरह का एक अटेंडेंस का लिंक आ रहा है आपके चैट बॉक्स पे, इसको क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करते ही आप ये पेज ओपन होगा, मार्क योर अटेंडेंस। यहां पर आपको जस्ट फोन नंबर फिल करना है और आपका मार्क अटेंडेंस सबमिट करेंगे तो आपका अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। ये सब बेहद जरूरी है बिकॉज ये सिस्टम की बात है। और ये माई गुरु जो है ना, ये सिस्टम बहुत ही बड़ा सिस्टम है। मोर देन 35 फैकल्टीज माई गुरु के साथ है और माई गुरु देता है आपको अपना ई गुरु चुनने की आजादी। तो अगर किसी केस में अगर आपको कभी कोई टीचर से प्रॉब्लम होता है तो डोंट वरी कि यही टीम हमें पढ़ाएगी, हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तभी, है ना। अदरवाइज देखिए, ज्यादा टीचर्स चेंज करने से टीचर्स की आंसरेबिलिटी नहीं होती है। टीचर्स आर नॉट आंसरेबल फॉर योर सक्सेस। जब एक ही टीचर से आप पढ़ते हैं, गाइड आपको हेल्प करता है, पेरेंट्स का छोटा छोटा सपोर्ट आपके साथ रहता है, तभी एक बड़ी सक्सेस अपने हाथ लगती है। और नेक्स्ट भाई, ठीक है, एडमिट करो ना यार। अब नेक्स्ट भाई, ठीक है, देखो दोस्तों, ठीक है, अपन यहां पर ये टीम है, टीम की मैं बात बता रहा था आपको, ठीक है। यहां पर देखिए, ठीक है, ये मैथ्स में मैं हूं और मनीष सर हैं, ठीक है, आईआईटी खड़गपुर से बीटेक है। फिजिक्स में ठीक है, ज्ञान केसरवानी सर है, दीपेन नरूका सर है। ज्ञान केसरवानी सर भी एचओडी फिजिक्स रह चुके हैं फिटजी के नागपुर सेंटर में, वेरियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा पे इन्होंने काम कर रखा है। 17 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। और नेक्स्ट आईआईटी और एनआईटी से इन्होंने पढ़ाई की है। विनय कुमार सर और ऋषि कुमार सर हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में भी देखिए दोस्तों, ठीक है, आईआईटी कानपुर से इन्होंने पढ़ाई की है। 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऋषि सर को। विनय कुमार सर भी आईआईटी धनबाद से, और दीपेन नरूका सर ने वाइब्रेंट, न्यूक्लियस और बंसल क्लासेस, करियर पॉइंट कोटा जैसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रखा। और यही आज आपकी फिजिक्स की क्लास लेने वाले हैं। नरूका सर आज आपकी फिजिक्स की क्लास लेंगे और मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा लेट भी हो रहा हूं, तो मैं जल्दी से खत्म करता हूं इसको, जिससे कि आपकी क्लास स्टार्ट हो सके। तो अपन ठीक है, यहां पर देखिए आपको टोटल लाइव क्लासेस मिलेंगी एंड सेम टाइम आपकी डाउट क्लियरिंग होगी। चैट बॉक्स पे आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट हो जाएंगे तो आप बोल करके पूछ सकते हैं। और बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम मोस्ट रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स लाइक बंसल, एलन एंड सीपी कोटा हम लोग प्रॉमिस करते हैं मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। These all the faculties are having more than 10 years teaching experience, right? असाइनमेंट्स मिलेंगे, डीपीपीज है, शीट्स है, रैंक बूस्टर, क्वेश्चन बैंक है, ये सब आपको मिलेंगे दोस्तों। बेस्ट ऑनलाइन हमारा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको एआई इनेबल्ड, देखिए 2 तरह के टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका एक कस्टमाइज्ड टेस्ट होगा जो आप कभी भी टेस्ट बना सकते हैं। एक लाइव टेस्ट होते हैं जो 9 to 12 या 2 to 5 ऐसे फिक्स टाइम पे आपको देने को मिलेंगे। लाइव टेस्ट भी है और वीकली, अभी फोर्टनाइटली 15 दिन में टेस्ट करेंगे, फिर थोड़ा सिलेबस कवर हो जाएगा ज्यादा तो फिर वीकली टेस्ट होने लगेंगे। ओके डियर फ्रेंड्स,
और उसके बाद फिर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड असेसमेंट्स एंड फीडबैक सिस्टम है। इसमें आपको असेसमेंट मिलेगा कि किस टाइप की मिस्टेक्स आपने ज्यादा की है, किस तरह के क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए हैं, कहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा आई है, आपने टाइम कितना लिया है पर क्वेश्चन, ज्यादा लिया है या कम लिया है, ये सारी चीजें वो डिस्कस करेंगे। क्लियर। उसके बाद मंथली लाइव PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग कंडक्ट होगी इन स्मॉल ग्रुप्स, जिससे कि पेरेंट्स अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में होगी, 6-6, 8-8, 10-10 पेरेंट्स के ग्रुप में होगी, जिससे कि पेरेंट्स अपनी बात को कह सकें और किसी भी तरह का कोई हेजिटेशन ना हो, क्योंकि हम मानते हैं हर बच्चा है हमारे लिए खास और उसके रिजल्ट को हमको कन्वर्ट करना है सक्सेस में। क्लियर। तो इसलिए टीका एक एक बच्चे पे हम लोग प्रयास करने वाले, एक एक बच्चे पे एफर्ट्स पुट करना है। एक्स्ट्रा पर्सनल केयर, ये गाइड के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है गाइड। और ये ऑनलाइन में जो फ्रीडम होती है बच्चे को, जो और इंस्टीट्यूट्स में आपने देखा होगा फ्रीडम रहती है, बच्चा पढ़े ना पढ़े, अपना कहना चाहिए लैपटॉप ऑन करके, क्लास ऑन करके कहीं घूमने चला जाता है, तो वो सारी चीजें, या घर पर इधर उधर मस्ती कर रहा है, भाई बहन से झगड़ा कर रहा है, तो वो सब चीजें यहाँ पर नहीं होंगी, क्योंकि गाइड हर दिन उसकी रिपोर्टिंग लेने वाला है। क्लियर। डेली टास्क रिपोर्ट बनने वाली है उसकी। नेक्स्ट यहाँ पे होमवर्क चेकिंग, होमवर्क टाइमली चेक होगा, डेली टास्क रिपोर्टिंग, उसकी डेली टास्क रिपोर्ट चेकिंग होगी, सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग होगी दोस्तों, एंड इन सबको फिर बाद में मंथली पेरेंट्स को रिपोर्ट किया जाएगा गाइड के थ्रू। तो ये तो डियर फ्रेंड्स हमारा माई गुरु का सिस्टम है एंड मोर और लेस, ठीक है, मुझे लगता है सारी चीजें अपन ने डिस्कस कर ली है और काफी सारी चीजें डियर फ्रेंड्स आपको समझ आई होंगी। एंड राइट है ना, कुछ बच्चों का अटेंडेंस का शायद उनका नंबर वहां पे मेंशन्ड नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप लोग ठीक है एक नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है, मेरा नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं 8187965612। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैं स्टूडेंट्स से बात करता हूं, सॉरी, मैं स्टूडेंट्स से चैट पे बात करता हूं 9:30 to 10:30। डेली मेरा नियम है दोस्तों, ठीक है, डेली मेरा मतलब कहना चाहिए टाइमिंग है 9:30 to 10:30। मैं 100 स्टूडेंट्स को एटलीस्ट एड्रेस करता हूं, लगभग 100 बच्चों से मेरी बातचीत होती है और हर एक बच्चे के 1 या 2 मैसेजेस के मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। तो अगर आपको कभी भी कोई समस्या हो, अगर आप माई गुरु में एडमिशन नहीं भी लेते हैं, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप 9:30 to 10:30 मुझे मैसेज कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात, जो लोगों ने अभी, कुछ तो बच्चे पेड हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बच्चे पेड नहीं है, तो एक्चुअली मेरा मानना है कि फ्री में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हर चीज की एक कॉस्ट होती है, कॉस्ट अपने को देना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे स्टूडेंट्स को क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ 10 रुपीज, कम से कम 10 रुपीज का एक नोट निकाल करके बाहर रख देना है ना, 10 रुपीज, ठीक है। जैसे आज आपने, ठीक है, 10 रुपीज का एक नोट निकाल के बाहर रख दिया, फिर कल भी रख दिया, फिर परसों भी रख दिया, और ये 3 डेज का जो 30 रुपीज होगा ना, ये किसी भी, आपको जिस तरह से अच्छा लगे, किसी भी गरीब की मदद कर दीजिएगा। ये माई गुरु की तरफ से, ठीक है, जो हमने मेहनत की है आपको 3 दिन पढ़ाने के लिए, उस मेहनत का ये जो 30 रुपीज है, ये किसी भी तरह से आप चैरिटी कर दीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगे। बट आप जरूर मान के चलिए कि आज की क्लास के लिए आपने 10 रुपए कॉस्ट दी है 3 लेक्चर्स के लिए, मतलब ये मेरी रिक्वेस्ट है। ऐसे ही मैं करता हूं डेमो क्लासेस में, जितने भी बच्चे आते हैं उनसे कुछ ना कुछ चैरिटी कराता हूं, जिससे उनको लगता है कि भाई ठीक है, मैं अपन ने ₹10 दे करके आज की क्लास कर रहे हैं। अच्छी डील है, ₹10 में, ठीक है, AG सर और सब सारे टीचर्स के, खतरनाक टीचर्स की क्लास करना, दिस इज द गुड डील आई थिंक। तो इसमें ठीक है, आपको ये है कि अपन और कुछ है ना, सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन जाता है, आपको फील गुड आती है, और यहीं से अच्छे संस्कारों की शुरुआत होती है। राइट। सो ठीक है, मैं आपको फिजिक्स वाले सर को, नरुका सर आ गए, आप फिजिक्स में मैं नरुका सर का वेलकम करता हूं। एंड नरुका सर अब क्लास स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में, सो सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया सर, है ना, तो आप प्लीज अपनी क्लास स्टार्ट करिए। एंड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो अपन बातचीत करेंगे। कल मेरी खुद की भी क्लास होगी, आज आपका जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करिए, और सर आपको बहुत ही जबरदस्त पढ़ाने वाले हैं। और जो पेरेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चों से अच्छा फीडबैक लें, और अगर कोई तकलीफ हो या कोई भी दिक्कत हो तो मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम लोग जरूर आपके जो भी बात होगी, जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको दूर करेंगे, और इसी के लिए हम लोग कमिटेड हैं। आपके जो बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी सक्सेस के लिए कमिटेड है। किसी को कोई डाउट है क्या? एनीबडी हैज एनी? धीरज को कोई डाउट लग रहा है?
धीरज इनको अनम्यूट कर दीजिए जरा सा, जल्दी से अनम्यूट करिए, ठीक है, सो दैट ठीक है वी कैन डिस्कस। या किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बोल दीजिए फटाफट, फास्ट एक्चुअली, फिर क्लास स्टार्ट करें। टाइम टेबल तो इवनिंग है, टाइम टेबल इवनिंग रख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मोस्टली इसमें 11th के स्टूडेंट्स होंगे और जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फिर एक अलग बैच बनाएंगे। तो अभी तो फिलहाल ठीक है, ये 9:30 to 10:30 ये पीएम है, दिस इज 9:30 to 10:30 पीएम। आफ्टर ऑल ऑफ माई क्लासेस, आफ्टर ऑल ऑफ माई क्लासेस मैं मॉर्निंग में तो थोड़ा सा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बिजी रहता हूं, फिर उसके बाद आप कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। एनीवेज ठीक है, नेक्स्ट भाई ठीक है, मैं चाहूंगा कि अब क्लास स्टार्ट हो, सो दैट अगेन वंस अगेन वेलकम टू माई ग्रुप प्लेटफॉर्म, बाय बाय।